हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, कंप्लीट बुक लिस्ट देखेंगे, पूरी की पूरी बुक लिस्ट ए टू जेड, पूरी की पूरी बुक लिस्ट देखेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के लिए। और यहाँ पर जैसे कि यूपीएससी के अंडर में सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, तो इन सभी सर्विसेज के लिए और यूपीएससी के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट बात करेंगे। 2020 और 21 की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए यहाँ पे पूरी की पूरी बुक लिस्ट बताई जा रही है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को कवर करा जाएगा और डिटेल में बुक लिस्ट बताई जाएगी। सो गाइस, यहाँ पर आप फोकस रहना, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। आपको जितनी बुक लिस्ट बताई जाएगी, इसके अलावा एक छोटे से पन्ने की भी ज़रूरत नहीं है, एक छोटे से पेज की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। तो सारी की सारी बुक लिस्ट, फिर से कह रहा हूँ, कंप्लीट बुक लिस्ट आपको दिखने वाली है। कंप्लीट बुक लिस्ट की बात करेंगे हम लोग। तो बुक लिस्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है। पहले इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम का। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके क्लिक करो और टेलीग्राम पर जाओ। यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक। आप टाइप करोगे स्टडी मोर विद दीपक, ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बुक लिस्ट अभी हमने यहाँ पर भी डाल रखी है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे यूपीएससी के लिए हम जो डेली बेसिस पे चीज़ें होती हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गए, द हिंदू एनालिसिस हो गया, तो ये डेली बेसिस पे 10 मिनट्स का एनालिसिस अलग है, डिटेल में एनालिसिस अलग है। और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के ऊपर नोट्स स्टैटिक से और जो हमारा डायनेमिक करंट अफेयर्स है उनको रिलेशन में रिलेट करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। पूरी की पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है ऑल इन वन, पूरे एक चैनल में ही सिर्फ। तो गाइस, इसे ज्वाइन कर लेना। और हम बुक लिस्ट देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डेली बेसिस पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। डेली बेसिस जो भी हिंदू में आता है उसके साथ जो रिलेट करते हैं हम लोग स्टैटिक पोर्शन से, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और यहीं पर ही हमने बुक लिस्ट भी डाल रखी है। तो बुक लिस्ट के बारे में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी बुक लिस्ट, पूरी की पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट है यूपीएससी के लिए। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आप देखोगे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 पूरा का पूरा कवर करा जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी डिटेल में बुक लिस्ट। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हमारे जीएस पेपर 1 के लिए, ठीक है, जीएस पेपर 1 के लिए जो कि 250 मार्क्स का होता है। सबसे पहले जीएस पेपर में आ रही आती है, आपको पता ही होगा, हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर आता है, ज्योग्राफी आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है। तो हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 अपनी बेसिक्स को क्लियर करने के लिए वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद एंशंट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद एंशंट के बाद मिडीवल हिस्ट्री, मिडीवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री यहाँ पर आप सतीश चंद्र की ले सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम की ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर नॉर्मन लो या फिर विजन आईएएस की नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, पूरी बुक लिस्ट है यहाँ पर, कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं। एंशियंट इंडिया के लिए मैं अभी आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सी ज़्यादातर बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 6 to 12 आपको पता चल गया एनसीईआरटी से हिस्ट्री के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे मिडीवल हिस्ट्री हमारी सतीश चंद्र की बुक है, बेस्ट है। और बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम दोनों में से एक को आप रेफर करनी है। अगर आप मेरी मानो तो आप स्पेक्ट्रम रेफर करो, स्पेक्ट्रम से आप जल्दी से कवर कर सकते हो। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप नॉर्मन लोए की बुक ले सकते हैं या फिर विजन आईएएस के नोट्स के भी कवर कर सकते हैं। चलते हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। आर्ट एंड कल्चर पे क्लास 11th की हिस्ट्री जो कि फाइन आर्ट्स है उसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक है, जो कि हमारे स्टडी मोर विद दीपक यादव चैनल पर बुक लिस्ट जो है वो बुक लिस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, जो पूरी बुक है उसका डिस्कशन चल रहा है और काफ़ी सारी डिटेल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बुक को समझाया गया है। तो आप जाके देख सकते हैं, उसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है उस सीरीज़ को, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करेंगे इस चैनल पे, सारी बुक्स कवर करेंगे एनसीईआरटी के साथ स्टैटिक्स बुक्स। तो अभी हमने स्टार्ट जो करा है अपना नितिन सिंघानिया से स्टार्ट करी है हमने। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जीएस पेपर 1 में ही ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to 12 एनसीईआरटी को कवर करना है। देन उसके बाद सर्टिफिकेट फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि हमारी जीसी लॉन्ग की बुक है, ये बहुत पॉपुलर बुक है, ये तो आपको रेफर करनी ही करनी है। साथ में आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो माजिद हुसैन की यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। एटलस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप ब्लैक स्वान की ले सकते हैं। पीएमएफ आईएएस वेबसाइट का आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ज्योग्राफी से आप रिलेटेड चीज़ों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप कहोगे ना यूपीएससी की जान है, पूरी यूपीएससी का जैसे एक इंसान का दिल होता है, वैसे यूपीएससी के जो हार्ट है वो है हमारा न्यूज़पेपर। क्योंकि न्यूज़पेपर जो है उसी से ही 70% 70 to 75% जो है चीज़ें कवर होती हैं वो न्यूज़पेपर से कवर होती है। न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आती है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ किस तरीके से बताते हैं। न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आई, उसके बाद जो उसका बैकग्राउंड है, उसका स्टैटिक पोर्शन है, उससे रिलेट करने के बाद चीज़ों को क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हम डेली बेसिस पे हम द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो कवर करते हैं। सो गाइस,
चैनल को ज़रूर रिव्यू कर लेना, और जो भी हम डेली न्यूज़पेपर डालते हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं डेली बेसिस के पे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं स्टैटिक से। तो न्यूज़पेपर जो है वो इंपॉर्टेंट है, विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर ये इम्पॉसिबल है कि आप यूपीएससी क्रैक करो। उसके बाद न्यूज़पेपर आप कौन कौन से रेफर कर सकते हो, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। जो मेरी मानो तो द हिंदू बेस्ट है, तो द हिंदू को हम यहाँ पर डेली एनालिसिस भी करते हैं। उसके बाद आते हैं अपने हम लोग जीएस पेपर 2 पे। ये भी 250 मार्क्स का होता है, और इसके अंदर क्या आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। पॉलिटी आती है, पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी लेनी पड़ेंगी, न्यू 6 to 12 आपको कवर करनी है। और इंडियन पॉलिटी जो कि यहाँ पे पॉलिटी के लिए बाइबल बुक है लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत आपको पूरी पेज टू पेज पढ़नी है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप एडिटोरियल्स, पीआईबी, पब्लिक एंड ब्यूरोक्रेसी और पीआरएस, आपको इन चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। एडिटोरियल्स पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है आर्टिकल्स आते हैं जो कि डेली बेसिस पे पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं, देन उसको आप कवर करना पड़ेगा उन चीज़ों को। गवर्नेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं। उसके बाद सोशल जस्टिस के लिए आपको क्या करना है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरीज पढ़नी है, ठीक है, नॉट यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पर आपको समरीज कवर करनी है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप एडिटोरियल्स पढ़ लें, डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स अगर आते हैं, जैसे कि अभी इशू चल रहा है राइट नाउ की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया नेपाल के बीच में यहाँ पर इशू चल रहा है एक, और इंडिया चाइना के बीच में इशू चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको देखा जाएगा, इंडिया और चाइना वाला गिना जाएगा, और नेपाल में भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से अगर आप देखोगे, जो चीज़ न्यूज़ में है ना, जो चीज़ अगर न्यूज़ में है वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी यूपीएससी में। ये नहीं है कि जो न्यूज़ में नहीं है वो नहीं पूछी जाएगी। तो आपको क्या करना है, एडिटोरियल्स के बेसिस पे, डेली बेसिस पे जैसे कि आते रहते हैं रिलेशंस के बारे में, तो उनको कवर करना है। विजन आईएएस के नोट्स ले सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग जीएस पेपर 3 के ऊपर। जीएस पेपर 3 हमारी 250 मार्क्स की है, ठीक है, 250 मार्क्स भी यहाँ पर भी ये वाला एग्जाम भी हमारा 250 मार्क्स का होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। इसमें आती है हमारी इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको 9 to 12 एनसीईआरटीज़ को कवर करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी क्लास 9th की हम लोग डाल भी चुके हैं, तो आप चीज़ों को जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आपको इंडियन इकोनॉमी की यहाँ पर बुक लेनी है, रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा। यहाँ पे दोनों ही बुक बेस्ट है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। तो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे को रेफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों की समरीज, ठीक है। समरीज के लिए आप बहुत सारे कोचिंग्स के मैगजीन्स वगैरह आती हैं, वो आप ले सकते हैं, नोट्स वगैरह आते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए एडिटोरियल्स, पीआईबी और विजन को आप रेफर कर सकते हैं। आते हैं हम लोग जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट के सेक्शन पे। एनवायरमेंट के लिए आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्लास 12 की कवर करनी है। क्लास 12 की पूरी बायोलॉजी कवर नहीं करनी है, बट सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 चैप्टर्स आपको कवर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हम इस तरीके से बुक लिस्ट बता रहे हैं कि आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है, उस तरीके से बुक लिस्ट बताइए। तो यहाँ पे लास्ट के 4 चैप्टर्स करने हैं, और एनवायरमेंट इकोलॉजी की आपकी सबसे मोस्ट फेमस बुक शंकर आईएएस की, इसको पढ़नी है पूरी, और साथ ही साथ करंट अफेयर डेली बेसिस पे जो आ रहे हैं उनको देखने होते हैं। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पे बुक ले सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की नाम की बुक है, अशोक कुमार और विपुल की यहाँ पर बुक है, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है ये भी। और करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर उन चीज़ को भी रेफर कर सकते हो। उसके बाद हमारा जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन पे आते हैं। तो एनसीईआरटी आपको कवर करनी है 6 to 12, और कुछ चैप्टर्स कवर करने हैं लास्ट के, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, ठीक है। मैगजीन जैसे कि साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, आपको यहाँ पर आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद द हिंदू में, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, द हिंदू में संडे के दिन, ठीक है, संडे को बहुत अच्छे अच्छे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, उन चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ में होती है वही चीज़ ज़्यादातर पूछी जाती है। उसके बाद जीएस पेपर 4 में हमारा ये भी 250 मार्क्स का है। तो यहाँ पर एथिक्स और इंटेग्रिटी का ये हमारा एग्जाम होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड के लिए लेक्सिकन की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। लेक्सिकन के बाद यहाँ पर एनसीईआरटी सोशियोलॉजी जो 11th और 12th की, उसको रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी साइकोलॉजी की यहाँ पर क्लास 11 की, इसको रेफर कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट है, जो कि आपको यूपीएससी और यहाँ पर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट है। यहाँ पे आप देखोगे, इससे आपको एक भी चीज़ बाहर नहीं जाना है, ठीक है। आपको मटेरियल इससे बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करा, एक मटेरियल भी इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट की बात आ रही है, तो एकदम A to Z कंप्लीट बुक लिस्ट है। तो यही हमारी पूरी की पूरी बुक लिस्ट है। आप यहाँ पर इन राइटर्स की बुक खरीद सकते हैं, इन ऑथर्स की बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हमने उन चीज़ों की बात कर ली।
अब देखते हैं ये हमारे जो सेशन है 2020 और 21 वालों के लिए है, ठीक है। और हालांकि आगे भी काफ़ी सारे जो जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा तब तक यहाँ पर ये जो बुक लिस्ट है ये ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपके लिए यहाँ पर बुक लिस्ट हो गई है। और यही सारी चीज़ें, जैसे कि आप लोग कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है अलग अलग होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ ही साथ करी जाती है, क्योंकि यही सारे जितनी बुक लिस्ट है ये पूरी की पूरी इसी में से ही प्रीलिम्स में भी आता है, ठीक है। बट वहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं। और जो हमारा प्रीलिम्स का जो पेपर 2 है, जो सी सेट होता है, उसके लिए आपको पता ही होगा, यहाँ पर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्रहेंशन, थोड़े क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट्स वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर चीज़ें आती हैं। बट जो हमारा मेन फोकस रहेगा, जो सी सेट है वो हमारा, वो तो क्वालिफाई है, ठीक है। 33% अगर आता है तो वो क्वालिफाई है, उसको क्वालिफाई कर लेता है हर कोई ज़्यादातर। बट जो हमारी मेन फोकस होता है वो पूरी बुक लिस्ट पे है, वो हमने आज डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे होता है हमारा आज का सेशन ख़त्म। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा लेक्चर। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे द हिंदू आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो गाइज़ चलते हैं, आज के लिए बाय बाय।